हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदित गर्ग। आप अपने प्यारे से तो यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद गर्ग पर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये क्लास 11 का लेक्चर है। क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट क्या होती हैं, फिर फंडामेंटल यूनिट क्या है, ड्राइव यूनिट क्या है और ऐसा यूनिट सिस्टम क्या है, वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। सेकंड बात आती है कि अगर बेटा आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस बेल आइकन का बटन करिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस, चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होती है आपको वो वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है बेटा। नाउ जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। हमें जो पढ़ना है वो मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और उसके मेजरमेंट पढ़ना है। मतलब मैटर की जो प्रॉपर्टी क्लासिफाइड करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम मेजर्ड कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम दो टाइप की प्रॉपर्टीज को क्लासिफाइड करते हैं। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस की कंपोजिशन को या उसकी स्ट्रक्चर को या उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को चेंज किए बिना ही जो भी प्रॉपर्टीज को हम मेजर करते हैं, जो भी उसके अंदर फिनोमिना को हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज नॉन एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बेटा डेफिनेशन देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम मेजर या ऑब्जर्व करते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिफिकेशन या कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस की आइडेंटिफिकेशन या उसकी कंपोजिशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि वो सबस्टेंस हमारा देखने में किस तरह आता है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को या वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है तो उसकी कंपोजिशन। तो आइडेंटिफिकेशन और कंपोजिशन को चेंज किए बिना ही हम जो भी प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर करते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन, दैट प्रॉपर्टीज इज नॉन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर करते हैं विद द चेंजिंग ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर कोई भी केमिकल चेंज हो जाता है तो केमिकल चेंज होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को जो हम मेजर करते हैं वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल क्वांटिटी। ठीक है, और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट प्रॉपर्टीज इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर होता है? नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो जो बिना कंपोजिशन और आइडेंटिफिकेशन को चेंज किए बिना मेजर की जाए। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट का कलर देख रहे हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट है, इसका कलर आपको देखना है तो आप इसमें कुछ चेंज थोड़ी कर रहे हैं। जो इसका कलर होगा आपको उसका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर का मतलब होता है बेटा केमिस्ट्री में उसका स्मेल। ठीक है, आप उसकी स्मेल देख रहे हैं, आप उसका मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, आप उसकी डेंसिटी देख रहे हो, आप उसमें फ्लो करने वाला फोर्स देख रहे हो। तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जिसको केमिकल भाई वो कितना ज्यादा एसिडिक है, वो कितना ज्यादा बेसिक है, मतलब उसकी एसिडिटी बेसिटी की वो वाटर में जाकर आयंस को किस तरह से लूज कर पा रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। तो दैट आर प्रोसेस द केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो जो प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन को चेंज किए बिना जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर करते हैं वो कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फोर्स, ये सब आती है फिजिकल। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टी जो केमिकल चेंज देखने को मिलता है वो कहलाती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ अब हम जो बात कर रहे हैं वो है
नाउ अब हम जो बात करते हैं वो है एक्सप्रेसिंग द फिजिकल क्वांटिटी। देखो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जब उन्हें एक्सप्रेस कर देते हैं इट इज नॉन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करा जाता है या एक्सप्रेस करा जाता है दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं, एंड सेकंड आती है यूनिट्स, ठीक है, हम उसे यूनिट फॉर्म में ड्राइव करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। द सिंपल न्यूमेरिकल फिगर दैट डज नॉट कन्वे एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। वो कोई भी सिंपल न्यूमेरिकल फिगर 2, 4, 8, 10 कोई भी सिंपल न्यूमेरिकल फिगर जिससे हमें कोई भी आपकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। मैंने आपसे कहा बेटा 2, आप लोग सर 2 क्या, 4 क्या है ना, तो 4 किलो, 4 लीटर, 5 लीटर, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या है हमें यूनिट लगानी पड़ेगी। तो अगर हम नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं तो न्यूमेरिकल फिगर क्या होती है, कोई भी आपका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करती है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, उनके आगे यूनिट लगाते हैं। यूनिट क्या होती है, द स्टैंडर्ड ऑफ द रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। हम जो भी स्टैंडर्ड चूज करते हैं, पसंद करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो भी स्टैंडर्ड को यूज करते हैं इट इज नॉन एज द यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है, जो भी स्टैंडर्ड हम रेफरेंस में यूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दैट इज नॉन एज द यूनिट। स्टूडेंट्स नाउ अब जो हम पढ़ेंगे बेटा एक एक करके सारे यूनिट को डिफाइन करते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, एसआई यूनिट क्या होती हैं, एंड ड्राइव यूनिट क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे वो आती है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जिनको जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, जिन यूनिट्स को हम और यूनिट से ड्राइव नहीं कर सकते। मतलब जो बिल्कुल बेसिक यूनिट हैं जिनको और यूनिट से ड्राइव नहीं किया सकता, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, वो कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। 3 होती है, हमारी मास होती है, ठीक है, पहली होती है हमारी मास, दूसरा होता है हमारा यहाँ पे आपका लेंथ, और तीसरा होता है टाइम। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, दीज आर द इंडिपेंडेंट यूनिट। इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं जिनको ड्राइव नहीं किया जा सकता और अदर यूनिट से, दैट आर नॉन एज द फंडामेंटल यूनिट, जैसे कि हमारा मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट्स होती हैं जिनको और यूनिट से ड्राइव नहीं किया जा सकता है, तो वो यूनिट्स हमारी कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सेकेंड आती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और जो एसआई सिस्टम होता है अगर इसे बात करें तो हमारी 7 बेसिक यूनिट हैं। ठीक है, और ये जो बेसिक यूनिट होती हैं ये बिल्कुल क्या होती हैं, हमारी फंडामेंटल होती हैं, यानी फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी है, और इन यूनिट्स को इन्हीं यूनिट से और जितनी भी यूनिट्स हैं वो ड्राइव होती हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इसमें 7 हमारी बेसिक यूनिट आती हैं, और ये बेसिक यूनिट जो होती हैं ये फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी है। ठीक है, इस फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी से ही और जितनी भी यूनिट्स हैं वो ड्राइव होती हैं। तो नॉर्मल फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, जो और ड्राइव नहीं होती हैं, बेसिक यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम की फंडामेंटल यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ 7 बेसिक यूनिट है, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, साइंटिफिक क्वांटिटी या फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी होती है, जिनसे और सारी की सारी हमारी यूनिट्स ड्राइव होती हैं। तो बेटा ये 7 होती हैं। पहली होती है लेंथ, दूसरा होता है मास, थर्ड होता है टाइम, फोर्थ होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फिफ्थ आता है करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम पहली बात करते हैं लेंथ। लेंथ जो सिंबल होता है वो होता है एल, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एम से। आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट है दिस इज द लेंथ, और लेंथ की यूनिट है सिंबल है वो क्या है हमारा एल, और जिसका यूनिट है जो हम लेंथ को हमेशा मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट के अकॉर्डिंग हम लेंथ को जो ऑलवेज मेजर करते हैं वो मीटर में करते हैं, और मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम। ठीक है, जो मीटर है उसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड आता है मास। मास में हमारे 7 यूनिट में सेकेंड पार्ट में आती है, और मास को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एम से। मास की यूनिट होती है वो होती है बेटा किलोग्राम। ठीक है, और जो सिंपल होता है मास का वो होता है केजी। थर्ड आता है हमारा टाइम। टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं स्मॉल टी से। स्टूडेंट्स मे बी नोटेड कि जो टाइम होता है,
टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेकंड, और सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। फिर फोर्थ आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को, और टेम्परेचर जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वो होती है केल्विन, और इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन को। फिर आती है इलेक्ट्रिक करंट। आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल आई से करते हैं, ऐसा यूनिट एम्पियर है, और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। 6 आती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आई वी से, कैपिटल आई एंड देन वी से हम इसे रिप्रेजेंटेड करते हैं। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो कैंडला होती है, और उसको हम कैपिटल सी और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और 7 आती है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस है वो आप आगे पढ़ोगे, आप क्लास 9 पढ़कर आए हो, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट 11th में बच्चे से पढ़ना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस को रिप्रेजेंटेड करते हैं एन से, कितने नंबर ऑफ सबस्टांस है तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मोल, और मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी सिंबल है वो है MOL मोल, ठीक है ना। अब बेटा बस ध्यान रखिएगा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो SI जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, बट स्टिल हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर को अब भी सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं। तो जो अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन को हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम 273.15 ऐड कर देते हैं सेल्सियस में तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273.15 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है फंडामेंटल यूनिट एंड एसआई यूनिट। नाउ अब हम सीखते हैं ड्राइव्ड यूनिट। एंड द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द 7 बेसिक यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट। यस, जो भी 7 बेसिक यूनिट से हम लेकर यूनिट को ड्राइव करेंगे वो सारी यूनिट कहलाती है ड्राइव्ड यूनिट। समझ में आया? जो अभी हमने पीछे 7 बेसिक यूनिट पढ़ी हैं, उन 7 बेसिक यूनिट की मदद से हम जितनी भी यूनिट को अब ड्राइव करेंगे वो कहलाएंगी ड्राइव यूनिट। देखते हैं एग्जांपल। सपोज करिए वॉल्यूम है, हमें वॉल्यूम की यूनिट डिटरमाइन करनी है, तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम। लेंथ की यूनिट क्या होगी भाई? लेंथ एक डिस्टेंस है, मैंने आपको पीछे बताया था कि लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट है, ये क्या है? एक डिस्टेंस है। और लेंथ यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ब्रेथ और हाइट भी क्या है? एक तरह की डिस्टेंस ही है, इनकी भी क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, ब्रेथ की भी मीटर इनटू हाइट की भी मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब हो जाएगा, बस नॉर्मल। सेकंड देखिए बेटा एरिया। एरिया की क्या होती है यूनिट? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ब्रेथ की भी क्या होगी? मीटर। इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड देखिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या पड़ी तुमने? केजी। और वॉल्यूम क्या होता है? निकाला है ऊपर, मीटर का क्यूब। तो ये हो जाएगा बेटा केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर -3। अगर पावर ऊपर लाते हैं तो माइनस हो जाता है। फोर्थ होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिफरेंस क्या होगी? मीटर अपर सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की क्या निकाली मैंने अभी? मीटर पर सेकंड। तो रखिए वेलोसिटी की जगह पर मीटर पर सेकंड, और टाइम की भी सेकंड। तो नीचे क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? जो टाइम है तो एक टाइम की होती है सेकंड, तो एक सेकंड की मल्टीप्लाई और हो जाती है। फिर आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन की क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो आपका सेकंड है अगर ऊपर लेकर आते हो तो उसकी पावर है वो कितनी हो जाती है? -2 हो जाती है। फिर आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या निकाली हमने?
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा और एरिया भी क्या होता है मीटर स्क्वायर में ही पे लेता हूं इसे काट के इनटू सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर से स्क्वायर खत्म तो क्या बचा किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या हम इसे क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2, ठीक है। यहां तो समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या पड़ी थी मीटर, टाइम की सेकंड तो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बेटा नॉर्मल सी यूनिट्स हैं, ड्राइव यूनिट है, आपको वो 7 बेसिक याद होने चाहिए, आपका काम बन जाता है। फिर अगर पूछ ले कि वर्क की क्या होती है, वर्क या एनर्जी, तो फॉर्मूला होता है वर्क निकालने का फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी यूनिट क्या निकाली हमने फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस की मीटर, तो ये क्या हो जाएगी बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन क्या है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम की सेकंड, तो ये हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड का क्यूब, यहां हम इसे बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर -2 सेकंड -3। सो दीज आर द ड्राइव्ड यूनिट। तो क्या होती है ड्राइव यूनिट, वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम द 7 बेसिक यूनिट से, उन्हीं यूनिट्स को कहा जाता है ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है बेटा। ये आप अच्छे से तैयार करिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने की है, अच्छी तरह से समझिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एक करके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसकी वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, मास क्या है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहले आप डिटेल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी बेटा, अब जो हम पढ़ेंगे वो है सम बेसिक यूनिट्स, ठीक है। कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, कुछ कॉमनली जो यूज होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली जो हमने पीछे भी ड्राइव करी है वो जो यूनिट है उनका क्या मीनिंग होता है, छोटा छोटा के बारे में टॉपिक्स हैं, ठीक है। हम एक बार सुन लेते हैं। तो मास क्या होता है, मास और वेट क्या होता है। मास क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास क्या होता है, किसी भी मैटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड मास, ठीक है बेटा। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना, किसी भी मैटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, सपोज एक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, अगर एक मैटर है तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास। और वेट क्या होता है कि इस पर अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, दैट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। तो अगर आपसे वेट पूछता है और मास पूछता है, इसमें अंतर पूछता है, तो मास होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट है, किसी भी मैटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास, ठीक है। और वेट क्या होता है कि अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचने के लिए कितना फोर्स लगा रही है, इट इज कॉल्ड वेट। तो वेट क्या हो गया, फोर्स ऑफ एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय पुल ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, इट इज कॉल्ड वेट। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि जो मास होता है वो बिल्कुल क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। अगर मास की बात करें, किसी भी सब्सटेंस का मास है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। हर एक लोकेशन पर कहीं भी जाइए, मून पर जाइए, यहाँ पे रहिए, किसी प्लैनेट पर जाइए, मास कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो वेट होता है, वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो अलग होगी, यहाँ पे अलग है, मून पे अलग है, तो वेट क्या हो जाएगा, वेरी करेगा। लेकिन मास क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है। किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो भैया के लिए ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है, दैट इज नॉन एट इट्स वॉल्यूम, ठीक है। फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कितना, एक पर्टिकुलर एरिया में वो कितना मास लगा रही है, इट इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मास लगा रही है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना मास लगाती है, दैट इज कॉल्ड, उसकी डेंसिटी कहलाती है।
फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी ऑब्जेक्ट कितने डिग्री सेल्सियस पर या कितने डिग्री केल्विन पर गर्म हो जाती है, ठंडी होती है, इट इज नॉन एज अ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है। नाउ टेम्परेचर को जो मेजर करने के हमारे पास 3 स्केल होते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा केल्विन स्केल, और जो केल्विन स्केल होता है उसको हम एसआई स्केल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। तो सबसे पहला आता है एसआई स्केल जिसको हम केल्विन स्केल बोलते हैं। सेकंड आता है सेल्सियस स्केल, जिसमें हम जो टेम्परेचर उसको सेल्सियस में मेजर करते हैं। और थर्ड आता है फ़ारेनहाइट स्केल जिसमें हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के 3 हमारे पास क्या होते हैं? स्केल होते हैं। नाउ अगर हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। जो भी आपको सेल्सियस दिया हो गया होगा, आप उस सेल्सियस की 9/9 की मल्टीप्लाई करिए, 5 का डिवाइड कर उसमें आप अपना क्या कर दीजिए? 32 ऐड कर दीजिए। सेकंड आता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। ये जो था, अगर सेल्सियस गिवन है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट गिवन है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 5/9 को उल्टा कर 9/5 और यहाँ प्लस के कर दीजिए माइनस, ठीक है। तो आपको यहां से पता है। थर्ड आता है केल्विन को सेल्सियस में कैसे? भाई सेल्सियस वो गिवन है, आपको केल्विन कैसे बनाना है? तो आप 273.59 कर सकते हैं, या अगर हम नॉर्मल बात करें तो आप नॉर्मल 273 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, बेसिक टर्म्स थी। नाउ अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, और एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।